तो मेरे साथ में मौजूद हैं फिलहाल इस गांव सोरकी हांसी के जो वर्तमान सरपंच है रामचंद्र जी। उनसे हम जानेंगे इस मंदिर को लेके उनकी क्या आस्था है, भक्तों की जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती है नहीं होती है, और प्राचीन इतिहास इस मंदिर का क्या है और तमाम बातें। नमस्कार सरपंच। नमस्कार जी, आपके चैनल को दर्शकों के माध्यम से सभी को नमस्कार आपको। जी धन्यवाद सरपंच साहब। तो सरपंच साहब, इस गांव को लेकर लोगों की क्या आस्था और मान्यता है जी? देखो, हमारे तो जब तक बाबा इंद्रगिरी थे वो बहुत शुद्ध और सच्चे बाबा जी थे, जब भी थे पूरे गांव की आस्था चल रही है। हमारे जो शेषोदी थी उसी प्रकार से उसी की पुरानी रीत पे चल रहे हैं। हर बार हर साल पूरे गांव के सहयोग से जैसा छोटा मोटा प्रसाद बनाते हैं, बाबा के चरणों में अर्पित करते हैं, और आसपास के गांव भी यहाँ आते हैं, श्रद्धा सम्मान करते हैं, वो सब मिलते। तो मैंने गांव के कुछ जो स्थानीय निवासी उनसे सुना भी बाबा के अंदर बहुत शक्ति थी, आपका इस विषय में क्या कहना? हमारे सामने तो उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा थी। हम तो पूरा गांव मतलब भगवान से कम नहीं मानते आज भी। कुछ ऐसी सरपंच साहब घटना जो आपके जीवन में उनके समय में घटी हो? हमारे जीवन में जब मच्छर होते थे गांव में, वो अपना कार्य करते थे, मच्छर नहीं आज तक नहीं है अंदर गांव में जहाँ उसने अपनी कार्रवाई करी थी। और ओलावर्दी होती थी बरसात में, आज तक जो उसने कार्य कराया आज तक ओला नहीं पड़ा हमारे, जो बरसाती टाइम में होता था वो नहीं होता। पशुओं में जो बीमारी आती थी आज तक हमारे सामने हमारे जीवन में नहीं आई है, जो बाबा जी ने हमारा कार्य जो उसमें गांव में कार्य कराया था। ऐसे चमत्कार बहुत करे हैं जी। यानी मैं बात करूँ टोटल ऑल ओवर है तो जो यहाँ के संत थे इंद्रगिरी जी महाराज, वो पशुओं के प्रति, शिक्षा के प्रति और गांव में सब कुछ कुशल मंगल हो उसकी तरफ उन्होंने ध्यान दिया। तो आपने सुना सरपंच साहब की मुख जुबानी कि कितनी यहाँ पर शक्ति थी वो मौजूद थी। तो मेरे साथ में जुड़ चुके हैं सचिन शर्मा जी, जो इसी गांव यानी सोरकी के निवासी हैं। हम उनसे जानेंगे इस गांव का इतिहास और बाबा जी के बारे में। सो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। और जिस प्रांगण में हम खड़े हैं ये हमारे बाबा इंद्रगिरी जी का प्रांगण है। और जैसा आपको अभी ग्रामीणों ने बताया कि एक हमारे जो बाबा जी थे वो संत के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। तो कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पे मतलब दुनिया को भी जानना चाहिए कि वो किस तरह का उनका एक करैक्टर था, क्योंकि संत तो बहुत हुए हैं। जैसे आप देखोगे कि उनकी पूरी जिंदगी एक तरह से समाज को सुधारने की तरफ भी गई। उन्होंने कुछ आपने चमत्कार देखे इधर, इन्होंने बताया कि हमारा गांव को उन्होंने मतलब कई बीमारियों से बचाया, ओलावृष्टि कम होती है यहाँ पे। उसके साथ साथ जैसे कई चीज़ें, जैसे उन्होंने एक स्कूल बनवाया हमारे इधर, जो एक बहुत ज़्यादा हमारे लिए जॉब गिविंग हुआ। जो हमारे बड़े बूढ़े थे उसमें बहुत सारे नौकरियों पे थे, उसका उनकी जो दूरदर्शिता थी वो आज दिखाई दे रही है। तो वैसे ही हमारे थोड़ा सा दूर में है बाबा मच्छंद्रनाथ जी हैं। तो उनका क्या था कि जो पहले नाथ पंथ के गुरु हुए थे वो गुरु मच्छंद्रनाथ जी हुए थे, और वो गुरु गोरखनाथ जी के भी गुरु थे। तो वो हम इधर से किलोमीटर दूरी हमारे जैसे खेती पड़ते हैं, तो उधर उनका एक स्थान है। तो उस स्थान में क्या है मेन के हमारे जो बड़े बूढ़े थे उन्होंने सरसों बीज दी थी कभी। तो वो सरसों मतलब जो 6 एकड़ जमीन थी उसमें 200 रुपए की सरसम हुई थी उस टाइम पे। तो उस 200 रुपए की एक घोड़ी लेके आए थे हम, हमारे जो बड़े बूढ़े थे। तो वो घोड़ी आते ही 2-3 दिन बाद एक्सपायर हो गई थी, गुजर गई थी। तो फिर जैसे अपने झाड़ फूक होते हैं गाँव में, पूछा करवाया भाई। पूछा करवाने के बाद पता चला कि जैसे कि यहाँ पे तो है ना कोई संत पुरुष ने पहले तपस्या करी हुई है। तो उस तपस्या को ध्यान में रखते हुए पता चला कि वहाँ पे कोई गुरु मच्छंद्रनाथ जी थे। तो वो मच्छंद्रनाथ जी का थोड़ा सा इतिहास देखा, तो फिर पता चला कि इधर वो किसी टाइम में आए थे, पुराने टाइम में।
तो उनके लिए 2 एकड़ की जगह छोड़ी गई, एक जोड़ उनका बनाया गया। और अभी वो बिल्कुल पूरा गांव जाता है उधर, उसका पर्चा भी है और अच्छी तरह से मान्यता भी है। हर एक जैसे हर रविवार को, जैसे शुक्ल पक्ष का हर रविवार होता है, उसको हम उधर ज्योत लगाते हैं, मानते हैं। और पर्चे भी दिए उन्होंने। कई ऐसे होते हैं जैसे आजकल अंधविश्वास ज्यादा है, तो बाबाओं पे और लोग विश्वास ज्यादा करते नहीं है, क्योंकि आजकल जो भी समाज में चीजें देख रहे हैं, बाबाओं ने एक आतंक ही फैला रखा है एक तरह से। सही कह रहे तो हैं सर। उन चीजों से ऊपर उठ के, वहाँ पे कोई बाबा नहीं है, आप जाके सच्चे मन से ज्योत लगाओ, जो भी आपके मन में है आप इच्छा मांगो उनसे, वो आपको पूर्ण करता है। तो एक हमारे गांव में एक केस था काफी टाइम से, नाम तो मैं नहीं जानता उनका, क्योंकि उन्होंने कई मुल्ले मौलवी और कई तरह के जैसे ये होते हैं ना, शाने सप्टे होते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो वो गए वहाँ पे, भाई इलाज करवाया नहीं हुआ। वहाँ पे 41 दिन उन्होंने सुबह शाम जोत लगाई अपने, तो उनके सारे संकट कट गए। तो अभी दूर दूर से लोग आ रहे हैं और हमें उसके पर्चे भी मिल रहे हैं। और टाइमली हम वहाँ पे अपना थोड़ा भी धार्मिक फंक्शन जो भी होता है वो करते हैं, और कई चीज़ें अभी स्मूथली जा रही हैं, मतलब तो हमारे सभी काम हो जाते हैं उधर से। तो धार्मिक गांव है, चारों तरफ से भाईचारा आपको देखने को मिलेगा। 36 जात आपको मिल जाएगी यहाँ पे, तो कोई किसी भी जात पात का है, लेकिन यहाँ आने के बाद सब एक हो जाते हैं। तो ये हमारे गांव की विशेष, हर तरह की जाति पाति के लोग हैं, सामाजिक समरसता यहीं मिलेगी। कोई ये नहीं है कि भाई ये वो है या ये वो है तो ये अलग है, नहीं, सब एक जैसे ही हैं और सारा गांव पूरा भाईचारे से बस रहा है। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗਾਮ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਟ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜੀ। हाँ, मंदिर के बारे में बहुत बढ़िया है जी। पहले तो ये बाबा इंद्रगिरी आए थे यहाँ पर, फिर पहले शंकरनाथ की थी मुख्य समाधि, फिर बाबा धमकुनाथ की थी, इसके बाद में फिर बाबा इंद्रगिरी की थी, फिर ये अपना उरा जेठ की दूज का भंडारा लग गए। तो एक बात मैंने और सुनी है हाँ जी जी। इस गांव ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਓਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਆਪਾਂ ਓਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ हाँ जी, ਵੀ ਹਿਮਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ मतलब ये ओले आ तो जाते हैं, मतलब इक्का दुक्का, फिर हमारा कदे नुकसान के ओले नहीं आए, आ तो जाते हैं, फिर बाकी नुकसान नहीं होता कदे भी। हाँ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬਗੀਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ। ਇਧਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਣ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜੇ ਸੰਧਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। जो बाबा जी की सोच थी जी वो बहुत लंबी दूरदर्शी सोच थी। एक तो उन्होंने एजुकेशन पे, उस टाइम पे लोगों को एजुकेशन का पता ही नहीं था, तो उस टाइम पे तो कोई पढ़ा लिखा होया नहीं करता। फिर बाबा जी क्या करते, भाई स्कूल बनवाया बाबा जी ने, और जो बच्चे पशु त्राणे जाया करते वो उनको पकड़ पकड़ के बाबा जी स्कूल में छोड़ के आते, पढ़ो भाई, पशु मैं चरा के ले आऊँगा। कोई भी आवारा घूमने नहीं दिया उसमें, सभी के सभी को ना पकड़ पकड़ के स्कूल में छोड़ना। इससे मतलब धीरे धीरे एजुकेशन की तरफ बढ़ावा ज़्यादा मिला, तो इस वजह से हमारे गांव में सरकारी नौकरियाँ काफ़ी थी। एक जो दूरदर्शिता सोच थी, भाई पशुधन जो है वो अच्छा होना चाहिए जमींदार के पास, तो उन्होंने जोटे और खागड़ अच्छी नस्ल के गांव में लेके रखना, उनकी सेवा करना, ताकि वह आने वाला जो पशुधन है वो जमींदार को मजबूत कर सके। तो इस प्रकार की सोच के, दूरदर्शी सोच के आदमी थे, उन्होंने एजुकेशन पर काफ़ी जोर दिया, पशुधन पर काफ़ी जोर दिया, गाँव में स्कूल बनवाया, भाई गाँव में पशुओं के लिए बंद लगाया कर दे, ताकि भाई पशु जो बीमार वगैरह हो गए वो ना हो पावे। तो इस प्रकार के ਚਲੋ ਜੀ, दूसरे गांव में भी कुंगड़ में जाके भी स्कूल ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ?
देखो जी, हम तो काफी छोटे हैं। बाबा जी उस टाइम तो चोला छोड़ थोड़े बुजुर्ग तो सुना है। बुजुर्गां तो सुना है वे बाबा जी ने। एक तो जो पशुधन का है उस पर विशेष था। आस पास में बीमारी आ जाती थी, हमारे गांव में नहीं आ जाती थी। एक ओलावृष्टि जो हमारे गांव में थोड़ी बहुत तो आ जाती थी, लेकिन नुकसान की आज तक नहीं हुई है। किसी भी जमींदार के फसल में ओलावृष्टि से नुकसान नहीं हुआ। ये वो बाबा की बड़ी मेहर हमारे गांव के ऊपर। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਬਈ ਕਿੱਦਾਂ ਬਈ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੀਗੇ कि बाबा जी इंद्रगिरी जी महाराज है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ शक्ति ਸੀਗੀ। अब मेरे साथ में जुड़ चुके हैं भूरा के मिस्त्री, जो सेवादार। सेवादार हैं भूरा मिस्त्री जी। हाँ। वो हम उनकी जुबानी जानते हैं इस मंदिर का इतिहास, यहाँ के चमत्कार और लोगों की जो कितनी आस्था है। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। गोरा मिस्त्री सौर की मैं कई सालों से अपने डेरे की और शिव मंदिर की सारी सफाई करते करते कई साल हो गए। मेरे को बहुत फायदा है, धन्यवाद। तो फिलहाल मेरे साथ में जुड़ चुके हैं हरियाणा के कुछ जाने माने हस्तियां जो हरियाणवी कलाकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे बाबा के चमत्कारों के बारे में। जैसे एक भाई साहब ये हैं, एक भाई साहब ये हैं और ये भी हैं। जानेंगे और देखते हैं, इनके मुख जुबान सुनते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ में जुड़ चुके हैं रविंद्र सोरखी और उनके तमाम साथी, और हम मौजूद हैं फिलहाल मंदिर के प्रांगण में। तो हम रविंद्र जी से और जो अन्य साथी इनसे जानेंगे मंदिर का इतिहास क्या है और लोगों की मान्यताएं क्या है। और ये मंदिर है इसकी भी जो बोलते हैं भाई इतनी शक्तियाँ थी, इतनी शक्तियाँ थी, ये राज थे वो राज थे, तो सब बातें। नमस्कार रविंद्र जी। नमस्कार जी। सबसे पहले अब स्टार मीडिया शिवानी दर्शकों को राम राम और जय बाबा इंद्रगिरी। सर प्राचीन इतिहास इस मंदिर का मैंने बहुत सुना है लोगों के मुख से, आपका इस विषय में क्या है? देखो जी, बाबा जी थे हमारे यहाँ पे। सबसे पहले तो बाबा जी ने स्कूल बनवाया सरकारी। बाबा जी के रेख देख में बना सरकारी स्कूल, नहीं यहाँ पे कोई वैसा कुछ नहीं था। और एक आसपास में जितने भी मतलब जैसे ओले आते हैं, आंधी आते, तूफान आता है, मतलब सोरखी गांव में बाबा जी की कृपा से आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ। इतना नहीं ओले आते हैं यहाँ पे, नहीं आंधी तूफान, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं आता वो बाबा जी की उससे। बात करते हैं चमत्कारों की। भाई किसी न किसी महाराज के अंदर जो चमत्कार होते हैं वो अपने आप में उनको और दुनिया से अलग बनाते हैं। तो आपने अपने जीवन या फिर जब आप छोटे बचपन के अंदर थे, बच्चे थे, या फिर आपके मतलब जो दादा परदादा है उनसे आपने सर इसके बारे में सुना है? बहुत सुना जी। बाबा जी की बहुत सी मतलब आस्था है गांव में। और बाबा जी मतलब बहुत क्या बताएं आपको, बस जितना कहें उतने कम। कुछ सर एक दो ऐसी घटनाएं जो बाबा जी के होते हुए इस गांव में घटी। एक बाबा जी ने कभी अन्न नहीं खाया। अन्न नहीं खाया, यानी वो खाली पेट ही रहते थे। हाँ जी, अन्न नहीं खाते थे। फल फ्रूट होया, दूध होया, बस ये अन्न नहीं खाते। अन्न खाया नहीं आज तक। यानी कि हाँ, आपसे भी सर बातचीत करेंगे अभी। तो आपने देखा और सुना, जो भाई साहब थे इन्होंने बाबा जी के रहस्य और चमत्कारों के बारे में बताया। तो भाई साहब जो आप हर वर्ष यहाँ पर प्रसाद वगैरह बनाते हैं, वो उसकी क्या प्रक्रिया रहती है? देखिए, हर साल जेठ की दूज आती है बाबा जी के दिन, उस दिन भंडारा लगता है हर साल में। और अब की बार तो ऐसा चमत्कार हुआ कि जी सभी ग्रामवासियों की स्थिति में गंगा जल लेके आए हरिद्वार से और उसमें प्रसाद बनाया। गंगा जल से बना प्रसाद। जी हाँ, आपने शायद ही कभी कोई ऐसा जो त्यौहार है जो बाबा का वार्षिक उत्सव है उसमें देखा होगा या फिर सुना होगा जहाँ पर गंगा जल से जो प्रसाद है वो बनाया जाता है। जी बस। हाँ जी, ये टैंक में भाई उसमें लेके आए थे। यानी और हमारे साथ में साथी मौजूद है, इनसे भी हम जानेंगे बाबा के रहस्य। तो फिलहाल मेरे साथ में इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए ललित जी हमारे साथ में जुड़े हैं। ललित जी का स्वागत है जी। नमस्कार जी। आपके तो साथ हाँ, धन्यवाद सर। आपने भाई साहब ने अभी बताया बाबा जी के बारे में, आपका इस बारे में और मान्यता जो है इसकी कितनी मतलब आसपास के जो क्षेत्र है वो क्या मानते हैं? आप ये देखो, आप जहाँ पे खड़े हो यहाँ पे गोगा जी का मंदिर है जी। ये जो जाल दिख रही है ना आपको, ये 100 साल पुरानी है। 100 साल पुरानी। सब मंदिर की हम ईंट लेके आए थे गांव वाले, तब से ये जाल यहीं पे है। एक तो यहाँ पे है और एक गोगा मेड़ी पे है, और कहीं आसपास आपको देखने को नहीं मिलेगी। बात कर लेते हैं अब गांव के इतिहास की। आप लोगों ने सभी ने बता दिया है, अब बाबा के शक्तियों की जो चमत्कार थे उनके बारे में। बाबा की शक्ति का चमत्कार जैसे कि दूज, हर दूज मतलब 2 लगती है हमारे गांव में।
तो एक दिन अचानक से 1 घंटा गिर गया नीचे 28 तारीख को, और 2 लेडीज और एक बच्चा था। ना तो नीचे फर्श की जो टाइल फूटी और ना ही कोई नुकसान किसी को भी, बच्चे को। इससे बड़ा कोई चमत्कार हो नहीं सकता। यानी बात कर सकते हैं भी जो बाबा इंद्रगिरी जी महाराज हैं वो आज भी अपने भक्तों को और इस गांव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर आपदा से। ऐसी और न्यूज़ देखने के लिए आज ही जुड़ जाएं स्टार मीडिया शिवानी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।